अगर मैं यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ तो यूरो यूएसडी के ऊपर क्या चल रहा है अभी तक तो चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, हम तवक्कुआत रखे बैठे थे कि यहाँ पे मार्केट कन्फर्मेशन दी सेल की, जिस तरह से इसने कन्फर्मेशन दी, लेकिन बिल्कुल ट्रैप किया है। और उसके बाद मार्केट ने फिर अपना एक नया हाई लगाया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रही है, करेक्टिव मूव लेने जा रही है। और अभी H4 की जस्ट बात की जाए तो H4 का जो हमारे पास इंड्यूसमेंट की प्राइस है वो शिफ्ट हो गई है 1.11000 के ऊपर। तो अब मार्केट अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है यहाँ पे, तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक तो इंड्यूसमेंट की प्राइस से हमें मौका मिलेगा बाय एंड सेल करने का। बाय एंड सेल दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। फर्स्ट कि मार्केट यहाँ पे टैब करे और जस्ट एक सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे। मार्केट टैब करने के बाद एक अच्छी विक लगाए और क्लोजिंग इसके अप साइड में हो जाए 1.11 यानी कि 1.10998 से अबव क्लोजिंग हो। एक दूसरा एक जस्ट एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो और दोबारा अगली जो कैंडल है इससे ऊपर क्लोज हो। ये 3-4 कैंडल्स के अंदर भी हो सकता है, 5 कैंडल के कंसोलिडेशन भी हो सकती है इस प्राइस के ऊपर। तो कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगी हम उस तरफ ट्रेड कर पाएंगे। एक दूसरा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, कन्फर्मेशन दी, तो डेफिनेटली हम इसको सेल कर पाएंगे। कहाँ तक, जो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जो हमारे पास एक अच्छा जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक माने और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी अच्छा है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट अगर 1.08167 को टैब करती है तो फिर हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी बाई की उसके बाद। लेकिन उससे पहले फिर हमें सेल में बैठना पड़ेगा। और अगर फेयर वैल्यू की बात की जाए तो वो तो 1.10495 के ऊपर और 1.10717 के ऊपर भी पड़ा हुआ है हमारा। ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है। तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद कहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये भी सारा एरिया फेयर वैल्यू गैप है। अगर जस्ट जो लोग फेयर वैल्यू गैप को देख के ट्रेड करने की कोशिश करें, उनको पता नहीं चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप किन किन प्राइसेस, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है और ये वाला भी टोटल एरिया। और सबसे मजबूत जो फेयर वैल्यू गैप है मेरे नज़दीक वो ये वाला लेवल है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से एक फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे, लो इम्पैक्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट एक अच्छी अगर करेक्टिव मूव लेती है, अगर इंड्यूसमेंट की प्राइस के ऊपर आके कंफर्मेशन देती है सेल की, तो मैं यहाँ से इसको सेल करूँ। और कहाँ तक सेल में बैठूँ, मिनिमम 1.08806 तक इसको सेल में बैठूँ और यहाँ पे बाय करने की कोशिश करूँ विद कंफर्मेशन, क्योंकि ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम डायरेक्ट एंट्री का रिस्क ले सकते हैं। ये उस वक्त का जो भी लो होगा वहाँ पे हम अपना इस एरिया के अंदर अपना एसएल रख के बाय करने की ट्राई कर सकते हैं विद कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन। विदाउट कन्फर्मेशन मैं कभी भी आपको रिकमेंड करूँगा। अभी हमारे पास जो एरिया वो बहुत काफ़ी बड़ा है। ये तो फर्स्ट ब्लॉक एक मजबूत ब्लॉक है ना, उससे पहले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। और उससे पहले कौन सा जी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास, ये वाला एरिया भी एक अच्छा ब्लॉक का काम कर रहा है ये। तो ये तकरीबन करीब करीब ही है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे लास्ट लो के ऊपर आके इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनाए, यानी कि इस एरिया के अंदर हमें कंफर्मेशन लेनी है बाय की। और फिर जब हम बाय करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय होगा। ये तो H4 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। H1 M15 के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, मैं वो भी लाजमन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी 1.01099 के ऊपर आएगी, टैब करे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयरली हाई है 1.12769, मार्केट इसको टैब करे, मिटिगेट करे, इस हाई को क्रॉस करे, थोड़ा सा क्रॉस ओवर दे और यहाँ पे कंफर्मेशन दे हमें यूरो यूएसडी का ऑल टाइम हाई के ऊपर जो प्रीवियस ईयरली हाई है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे सेल की, तो एक अच्छी मूव हम सेल की तरफ पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे तो इस मूव के बिहाफ के ऊपर जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है, वो भी एक प्रीवियस हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। तो क्या मार्केट इसी लेवल से, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो है ये वाला और ये इसका फेयर वैल्यू गैप है, तो क्या मार्केट इसी लेवल से रिवर्स हो रही है, हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट ओल्ड जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये फेयर वैल्यू गैप होती हैं, उनको लाजमी रिस्पेक्ट देती है। तो बिल्कुल उसी प्राइस के ऊपर मार्केट आके रिस्पेक्ट दे रही है। तो इस बिहाफ के ऊपर या इस डबल टॉप के बिहाफ के ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इस इंड्यूसमेंट की प्राइस हमें कन्फर्मेशन होती है सेल की, तो डेफिनेटली हमें एक दफ़ा यहाँ पे सेल में लाजमी बैठना चाहिए।
और इसी को अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं चेक करना चाहूँ, इसको मैं करूँगा अनविजिबल। ले जी, छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट ने जो एक अच्छा इंड्यूसमेंट था, छोटे छोटे इंड्यूसमेंट में देखूँगी यहाँ पे अगर इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है इस प्राइस के ऊपर, अगर इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम लोग मान लें तो जस्ट इंड्यूसमेंट की प्राइस से अप गया, इसका हम जो लोअर हाई है वो हायर लो है, वो लास्ट हायर लो भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। गोया कि ये एक कमज़ोर हमारे पास हायर लो होगा, लेकिन फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन अगर उससे पहले अगर कहीं मार्केट इंड्यूसमेंट करिए कि नया हायर लो बना देती है, नया हायर हाई बना देती है, तो हमारे पास उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। इसमें हमारे पास इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने इंड्यूस किया है, यस मार्केट ने इंड्यूस किया है, और उसके बाद हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया जी, ये। अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप हुआ है तो हमारे पास जो हायर लो है वो भी शिफ्ट हो गया है, ये। अब मार्केट को हमें चेक करना है क्या दोबारा इसने इंड्यूसमेंट किया, यस इसने दोबारा इंड्यूसमेंट की है M15 के ऊपर, ये रही। तो इंड्यूसमेंट के लेवल को मार्केट ने जस्ट ट्रैप किया और दोबारा सेल में, तो मैं तो अभी इसके सेल के हक में हूँ। इस प्राइस के ऊपर भी सेल गो कि यहाँ पे अगर करेक्टिव मूव होती है तो एसएल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, और अगर आप छोटी सी करेक्टिव मूव का वेट कर लें उसके बाद इसको सेल करें, वेरी गुड। और मैं इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू M15 मुझे जहाँ पे इसको दोबारा बाय में देखना, M15 के अकॉर्डिंग 1.11144 है कि इस प्राइस के ऊपर आके मार्केट हमें कंफर्मेशन दे तो हमें यहाँ से डेफिनेटली बाय करना चाहिए इस प्राइस के ऊपर। और मार्केट अगर इस प्राइस को अच्छी कैंडल्स के साथ क्रॉस करती है और हायर लो के ऊपर चेंज ऑफ करैक्टर बनाती है तो डेफिनेटली जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है हम वहाँ तक वेट कर सकते हैं मार्केट में कि मार्केट उस लेवल को टैप करेगी और हमें कंफर्मेशन देगी बाय की। तो H4 के अकॉर्डिंग अभी करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई है, उसने कहीं पे भी हमें अभी सेल की कंफर्मेशन है, लेकिन M15 के अकॉर्डिंग इसने इंड्यूसमेंट की प्राइस के ऊपर कंफर्मेशन दी सेल की, और अब जा रही है 1.11137 के टैप करने के लिए मार्केट इस यहाँ पे कंफर्मेशन दे, हम यहाँ से बाय करें इसको। आफ्टर कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन हम कहीं पे भी इसको बाय नहीं कर पाएंगे, और इसका टीपी लास्ट हाई पे जाएगा 1.12013 के ऊपर जाएगा हमारे पास टीपी। तो ये लेवल है जहाँ पे मैं इसको बाय करना चाहूँगा विद कंफर्मेशन। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि मुझे विद कंफर्मेशन यहाँ पे बाय करना है, विद कंफर्मेशन। अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन होगी तो मैं बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं बाय नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होगा जिसके के ज़्यादा चांसेस हैं, और मार्केट उसको क्रॉस करे लास्ट यहाँ पे, और H4 का वो जो हमारे पास लेवल है ना सेल बाय वाला, ये हमारा फिर टारगेट होगा उसके बाद, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूव बाय साइड में दी हुई है और फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो सारा कुछ इसने टैप कर लिया हुआ है, तो इस बिहाफ के ऊपर इसको सेल किया जा सकता है। और बाय करने के लिए हमारे पास कौन सा लेवल है, वो ऑलरेडी अगर M15 के अंदर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है तो H4 वाला ये वाला लेवल हमारे पास ऑन हो जाएगा, हम यहाँ तक वेट कर सकेंगे, इसको इंतज़ार करेंगे दोबारा बाय के लिए, और उस वक्त तक हम लोग सेल में बैठ पाएंगे। तो ये थे कुछ एनालिसिस यूरो USD के हवाले से। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा यूरो USD के ऊपर अभी हमने बाय करना है, सेल करना है, आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। तो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।